हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। कभी आपको सी शार्प में टेक्स्ट के अंदर एक नई लाइन ऐड करनी पड़ी हो या कोई टैब स्पेस लगाना हो या इस तरह के काम करने हो कि इस टेक्स्ट के अंदर आपको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, राइट? आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल करैक्टर्स के बारे में, जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। ये स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, इन्हें हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस? सी शार्प में एस्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो बैक स्लैश के साथ, रिमेंबर बैक स्लैश के साथ, देखें ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, ये हमारा बैक स्लैश है। तो इस वो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस जो बैक स्लैश के साथ लिखे जाते हैं। ये करैक्टर्स प्रोग्राम को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, यहाँ लाइन ब्रेक कर दो, यहाँ स्पेस दे दो, यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करा लो या यहाँ कुछ कर लो। वो काम जो एस्केप सीक्वेंसेस कर सकते हैं, जो भी हम देखेंगे, राइट? या इवन कोई सिंबल प्रिंट कर दो, राइट? सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी बेसिकली बैक स्लैश एन विच इज़ न्यू लाइन, राइट? ये हमारा बेसिकली सबसे कॉमन एस्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश एन, जो किसी भी टेक्स्ट के अंदर न्यू लाइन ऐड कर देता है। देखें एक सिंपल सी एग्जांपल। इसमें मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखें ये बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये सब मेरा एक मेरे प्रिंट स्टेटमेंट में, मेरी पूरी ये सेंटेंस कह लें, मेरी पूरी लाइन है कह लें, ये बेसिकली प्रिंट हो गई है, राइट? नाउ व्हाट इफ़ कि मुझे इस टेक्स्ट के अंदर एक लाइन ब्रेक करनी हो, यानी मैं चाह रहा हूँ कि दिस एंड दिस इज़ अनदर सेंटेंस जो है ये एक अलग लाइन में प्रिंट हो जाए विद इन द सेम कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट? तो मैं यहाँ बेसिकली क्या मेंशन करूँगा, यहाँ मैं एक एस्केप सीक्वेंस लगा दूंगा बैक स्लैश एन। देखें कि इसका स्पेशल कलर हो गया है, ये बेसिकली रिजर्व्ड कीवर्ड है या रिजर्व्ड कैरेक्टर है ये सी शार्प में। इसको रन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने तो मेरा सेंटेंस सिर्फ एक ही कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा, नोट कर रहे हैं मेरे पास लाइन ब्रेक हो गई है। मैं इवन इसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट्स करा सकता हूँ। देखिए मैंने इसको मल्टीपल टाइम मेंशन कर लिया। मैं अगेन दोबारा रन कर लेता हूँ। देखिए रिजल्ट। नाउ ये कोड जो है पहली लाइन के बाद 3 लाइन्स को छोड़कर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, यानी पर बैक स्लैश एन, यानी हर एक बैक स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक करो। अब अगर एक बार लिखा है तो एक बार लाइन ब्रेक करो, 2 बार लिखा है 2 बार करो, और अगर 10 बार लिखा है एक साथ तो 10 बार ब्रेक करो। यानी जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक लिखा होगा बैक स्लैश एन, ये वहाँ वहाँ आपके टेक्स्ट में लाइन ब्रेक कर देगा। ओके, और ये याद रखिए कि नॉर्मल टेक्स्ट या स्ट्रिंग में खाली बैक स्लैश का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैक स्लैश नॉर्मल स्ट्रिंग में एस्केप सीक्वेंस को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, बैक स्लैश। अब सवाल बेसिकली ये उठता है कि अगर बैक स्लैश खुद प्रिंट करना हो तो क्या करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर मेरे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है और उसमें मैं बैक स्लैश लगाता हूँ तो वो तो एस्केप सीक्वेंस को एक्टिवेट करेगा। आई मीन व्हाट डज दैट इवन मीन, देखिए समझिए इसको। नाउ देखिए मैंने एक बेसिकली सेंटेंस लिखा है कि सी शार्प नाउ देखिए बेसिकली मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि सी शार्प स्पेशल कैरेक्टर्स
आर escaped यूजिंग दी करेक्टर, आई मीन व्हाट करेक्टर मैंने अभी ये मेंशन नहीं किया। नाउ फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ कि मेरे पास द और करेक्टर के बीच में एक स्लैश आ जाए, यानी मैं एक स्लैश लगाऊँ और स्लैश के साथ वो मेरे कंसोल पे प्रिंट हो जाए। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिंगल स्लैश लिखूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा टैक्स स्ट्रिंग होता है ना, उसमें जब भी हम बैक स्लैश लिखते हैं, ज़ाहिर है जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, वो सब स्टार्ट होते तो बैक स्लैश से हैं। याद रखिएगा हमारे पास बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं और सब के सब स्केप सीक्वेंसेस स्टार्ट ही बैक स्लैश से होते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रिंग के या नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आप बैक स्लैश नहीं दे सकते सिंगल। अगर आप देंगे तो वो स्केप सीक्वेंस को एक्टिवेट करेगा। अगेन मैंने जैसे यहाँ दिया बैक स्लैश, तो वो ये कोड बेसिकली या ये टैक्स अगेन मेरे पास स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट कर रहा है। पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंसोल में प्रिंट करूँ तो मेरे पास द और करेक्टर के बीच में ये सिंगल स्लैश प्रिंट हो जाए ना। सिंगल स्लैश मैंने मेंशन तो किया है, लेकिन वो मेरे सी शार्प का फीचर एक्टिवेट कर रहा है जो कि स्केप सीक्वेंस है। तो अब मैं क्या करूँ कि मुझे सिंगल स्लैश भी चाहिए और मुझे स्केप सीक्वेंस की को बेसिकली इस तरह से रोकना भी है। तो उसके लिए हमारे पास अनदर स्केप सीक्वेंस है, एक और स्केप सीक्वेंस है जिससे हम सिंगल स्लैश बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सिंगल स्लैश जो स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट करेगा, और उसके साथ आप एक और बैक स्लैश एंड को ऐसे जोड़ दीजिए। देखें इसका कलर भी बिल्कुल स्केप सीक्वेंस की तरह है, ये खुद भी कह रहे हैं आप स्केप सीक्वेंस है, लेकिन इसका काम ये है कि ये जस्ट द और कैर के बीच में सिंगल स्लैश प्रिंट करेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने मेंशन तो डबल स्लैश की है जैसे आप ये देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्रिंट सिंगल स्लैश हो रहा है। तो इट मीन्स डबल स्लैश खुद भी एक स्केप सीक्वेंस है जो करता है क्या है, जो आपका सिंगल स्लैश कैरेक्टर को बेसिकली प्रिंट करता है। ऑलराइट, नाउ थर्ड एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 3 है टैब स्पेस, विच इज़ ऑफ कोर्स बैक स्लैश टी, अनदर एस्केप सीक्वेंस। ये स्केप सीक्वेंस बेसिकली यूज़फुल है कि जब आपको टैब स्पेस इंसर्ट करना हो। अगर आप एक नॉर्मल कोई चीज़ लिखते भी हैं ना, इवन देखें जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक लाइन है, अगर मैं यहाँ टैब प्रेस करूँ तो आप नोट करना है कितना ज़्यादा स्पेस है, यानी मैं एक स्पेस बार दबाऊंगा उसका स्पेस कितना कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके टैब बटन दबाऊंगा तो टैब का स्पेस यूजुअली स्पेस बार के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता है, राइट। तो अब मुझे कोड में चाहिए, तो अगेन कैसे यूज़ होगा, इसका कैसे यूज़ होता है, पहले हम इशू समझ लेते हैं, फिर इसको हम ट्राई कर लेते हैं। नाउ नाउ देखें मैंने एक और ये कोड मेंशन किया है जिसमें क्या प्रिंट करा रहा हूँ, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट। अभी इसमें कोई मेरे पास स्पेस सीक्वेंस नहीं है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा बाय द वे देखें एक चीज़ आप ये नोट कर रहे होंगे कि मैंने ऊपर का कोड कमेंट कर दिया। कमेंट क्या होता है बेसिकली हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन बस आसानी के लिए समझ लें कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोड लिखा तो रहा है लेकिन वो चले ही नहीं, तो मुझे उसके आगे सिर्फ 2 बार कोड कमेंट करने के लिए ना हमें इस तरीके से 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ता है पहले अपनी उस लाइन से पहले, तो वो लाइन बेसिकली कमेंट हो जाती है। कमेंट का मतलब ये कि अब ये नज़र तो आ रही है लेकिन सी शार्प अब इसको नहीं समझता, कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा, ये कोड का पार्ट अब नहीं है, बेसिकली हमने इस कोड को बंद कर दिया है। कमेंट्स ये होते हैं, लेकिन और क्या होते हैं वो हम डिटेल में बाद में इन फ्यूचर समझ लेंगे। ना मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ अगेन, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। नाउ देखिए मेरे पास ये नॉर्मल रिजल्ट प्रिंट हो गया। ज़ाहिर है यहाँ तो कोई ऐसी नई बात तो नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट अब रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि नेम और शैरी के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाए। तो या तो मैं मल्टीपल टाइम्स स्पेस बार दबाऊँ या मैं टैब दबा देता हूँ, राइट। 2 बार लेट सपोज मैंने टैब प्रेस कर दिया, तो अब आप नोट कर रहे हैं कि मेरे पास नेम कॉलन और फिर एक काफ़ी लंबा सा स्पेस है और उसके बाद नेम है शैरी। चलें इसको ट्राई करते हैं, प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि मेरे पास ये प्रिंट हो गया, यानी मैंने जितने स्पेसेस दिए उतनी बार स्पेसेस प्रिंट हो गया। लेकिन इसको करने का एक और काम है, मैंने क्या किया देखिए, मुझे ना मैनुअली यहाँ पर बहुत सारा स्पेस देना पड़ा, या तो टैब दबा दबा के या इवन स्पेस बार दबा दबा के मुझे जो है ना प्रेस कर करके, बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मुझे खुद से स्पेसेस क्रिएट करने पड़े। क्या ऐसा कोई ऑटोमेटिक वे नहीं है कि मैं स्पेसेस कोड की मदद से जो है क्रिएट कर सकूँ? तो दे तो बेसिकली यहीं पर ही हमारे पास बैक स्लैश टी का काम आता है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्पेसेस सारे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं अपने स्केप सीक्वेंस दूंगा बैक स्लैश टी, अगेन बैक स्लैश टी,
अब ये स्पेस कोड के थ्रू मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैनुअल मुझे स्पेसेस नहीं देना पड़े, इसीलिए मैं ये कोड के थ्रू दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इतने स्पेसेस नहीं दिए, मैंने जस्ट सिर्फ एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ किया है विच इज़ \t। ये जस्ट टैब वाले स्पेसेस प्रिंट कराता है, राइट। ऑलराइट, नाउ एग्जांपल 4। अब अगर आपको किसी टेक्स्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स लिखने हों तो आप कैसे लिखेंगे, बेसिकली आप कैसे मेंशन करेंगे, यानी इशू समझिएगा पहले। नाउ आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस यहाँ मेंशन किया है, ही सैड आई लव कोडिंग। नाउ आई लव कोडिंग का पार्ट मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट हो। मीन्स क्या है, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, आप नोट करेंगे किस तरह से प्रिंट होगा। देखिए येट एज अ टेक्स्ट प्रिंट हुआ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास प्रिंट होना तो आई लव कोडिंग खुद भी कोटेशंस में आए, इन्वर्टेड कॉमाज में आए। नाउ ये मैं कैसे मेंशन करूँगा ये समझना है बेसिकली। देखें अगर मैं बीच में यहाँ लगाऊँ कि भाई मैं कहूँ कि लेट से भाई आई लव कोडिंग है ना, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर दूंगा, आप नोट करेंगे एक एरर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक पेयर बन गया कि इन्वर्टेड कॉमास में हम चीज़ें प्रिंट कराते हैं ना, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ वो पेयर हो गया इसके साथ, इट मीन्स मैंने बंद कर दिया। और अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो बगैर इन्वर्टेड कॉमा के है। तो आप नोट कर रहे हैं, यानी सिंगल टेक्स्ट के अंदर मैं इस तरीके से सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन इस तरह से नहीं दे सकता। तो मुझे उसके लिए एक स्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। अगेन स्केप सीक्वेंस है तो बैकस्लैश, और स्केप सीक्वेंस क्या है जी, बैकस्लैश के साथ आप कोटेशन देते हैं ये। अब आप नोट कीजिए, देखें अब मेरे पास आई से पहले इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि कोडिंग के बाद भी इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, तो वेल बहुत इजी है, जाहिर अब तो हमें आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा और एज इट इज़ कोडिंग के बाद भी पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये इज़ क्लोजिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट नहीं है, अब ये एक स्केप सीक्वेंस का पार्ट है। नोट कीजिएगा, अब आपका आई लव कोडिंग पूरा कोटेशंस के अंदर आएगा, राइट। ऐसे ही बेसिकली आप सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं। उसका वे ये है कि आप लिखेंगे एक सेंटेंस कोई भी, लेट सपोज इट्स वर्किंग, राइट, वर्किंग। एक तरीका तो ये है कि आप यूँ लिखें और आई होप कि ये प्रिंट हो जाए। राइट, देखिए इस तरीके से भी प्रिंट हो सकता है, नो इशू। लेकिन अगर आप इसको स्केप सीक्वेंस के थ्रू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आई नो अब तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से होता है। आपने जस्ट इससे पहले लगाना है बैकस्लैश, और अब ये अगेन स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया, राइट। अब जो ये आ रहा है मेरे पास सिंगल कोटेशन, ये एक स्केप सीक्वेंस के थ्रू आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल 5, यूनिकोड करेक्टर्स। यूनिकोड करेक्टर्स बेसिकली आप कुछ स्केप सीक्वेंस लिखेंगे, उसके साथ आप कोई 4 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड डालेंगे, नंबर्स हैं बेसिकली वो, उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास कोई ना कोई उनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिंबल है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। हम दो देख लेते हैं यहाँ पर। एक वेरिएबल बना लेते हैं कैर टाइप का, और उसमें हम अपना स्केप सीक्वेंस प्रिंट कर लेते हैं। स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं यूनिकोड को प्रिंट करने के लिए। देखिए यूनिकोड को प्रिंट करने के लिए ना आपने सबसे पहले बैकस्लैश और यू लिखना है, इसी से आपके तमाम यूनिकोड्स एक्टिवेट होते हैं। ये भी एक स्केप सीक्वेंस है, राइट। और अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए कुछ प्रिंट तो हुआ, मैं जूम कर रहा हूँ काफ़ी,
तो आप नोट करें कि स्माइली फेस आया तो है, लेकिन ये कितना अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि बेसिकली आप समझिए कि कंसोल एप्लीकेशन आपकी यूआई एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोई यूआई एप्लीकेशन होती ना यहाँ, तो ये बहुत अच्छे से तमाम स्केप सीक्वेंसेस प्रिंट हो जाते हैं। देखें एक चीज़ समझ लीजिए, अगेन सॉरी मैं स्केप सीक्वेंस कह रहा हूँ, तमाम यूनिकोड प्रिंट हो जाते हैं। देखें एक चीज़ समझ लीजिए, कंसोल एप्लीकेशन में ना ज़रूरी नहीं है कि आपके हर यूनिकोड के अगेंस्ट जो भी सिंबल है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन नहीं है। ये आपकी ना तो वेब एप्लीकेशन है, ना WPF है, ना विन फॉर्म्स है, ना मोबाइल एप्लीकेशन है। मतलब ये यूआई बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है। एक काली सी स्क्रीन आती है, उसे हम कंसोल कर रहे हैं, सारा रिजल्ट बेसिकली वहाँ शो होता है, तो उसके लिए बेसिकली इतना नहीं है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर यूनिकोड के अगेंस्ट आपको वो सिंबल शो हो जाए। अभी देखें, ये एक हमारा लक था कि स्माइली हमारा ये प्रिंट हो गया, अजीब सा ही सही लेकिन हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रिंट नहीं होते कंसोल पे, लेकिन अगर आप उन यूनिकोड कैरेक्टर्स को किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन या WPF या विनफॉर्म्स जहाँ भी यूज़ करेंगे, वो वहाँ बिल्कुल सही प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक यूआई बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वहाँ तो चल रहे हैं उन्होंने, राइट। ना देखिए हमारे पास बहुत सारे स्केप सीक्वेंस हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं, बट सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, राइट। जैसे अभी हमने इसमें से बैकस्लैश देख लिया, बैकस्लैश टी देख लिया, डबल बैकस्लैश देख लिया, बैकस्लैश डबल कोट, सिंगल कोट, और इसके अलावा बैकस्लैश यू देख लिया। देखें ये इसमें भी और भी हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और इंटरनेट पे आप जाएंगे आपको इनके अलावा और भी बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस शो हो जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आई मीन यू गेट द पॉइंट कि स्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या है, राइट। तो ये मैंने अभी आपको कुछ कॉमन स्केप सीक्वेंसेस शो की हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस हैं, आप गूगल या ChatGPT पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो गाइस ये थी सी शार्प के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स या स्केप सीक्वेंस की एक कंप्लीट के करीब करीब एक्सप्लेनेशन, राइट। इनका यूज़ आपको स्ट्रिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा मदद देता है कि कैसे आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं, या टेक्स्ट के साथ आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या उनमें कोड के थ्रू कुछ स्केप सीक्वेंस के थ्रू कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए, राइट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। पीस।